इंदौर आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इंदौर की पॉश कॉलोनी तुलसी नगर में अवैध रूप से शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की है। आबकारी विभाग को अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरोह के नेटवर्क के संकेत मिले थे, जहां टीम ने 144 बल्क लीटर मदिरा सहित भारी मात्रा में फर्जी लेबल, होलोग्राम एवं निर्माण सामग्री जब्त कर फैक्ट्री सील कर दी है। दरअसल इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश अनुसार एवं सहायक आबकारी आयुक्त के मार्गदर्शन अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी विभाग ने इंदौर की पॉश एवं सुरक्षित माने जाने वाले तुलसीनगर क्षेत्र में संचालित एक अवैध शराब निर्माण फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। विश्वसनीय सूचना के आधार पर आबकारी विभाग की टीमों ने लगभग 3 दिनों तक सिविल ड्रेस में सतत निगरानी एवं गोपनीय रेकी कर गतिविधियों की पुष्टि की है, जिसके बाद योजनाबद्ध तरीके से शराब फैक्ट्री पर दबिश दी गई। दबिश में 3 मंजिला भवन के भीतर संचालित अवैध शराब निर्माण इकाई का खुलासा हुआ। कार्रवाई के दौरान 144 बल्क लीटर 16 पेटी देशी मदिरा के साथ ही अवैध शराब निर्माण में प्रयुक्त भारी मात्रा में स्क्रिप्ट, कैरेमल, पैकेजिंग सामग्री, हजारों की संख्या में डुप्लीकेट लेवल, होलोग्राम, विभिन्न ब्रांडों के बॉटल कैप, कागजी कार्टून, 2 बड़ी बेडर मशीनें तथा शराब निर्माण और पैकिंग में प्रयुक्त अन्य उपकरण जब्त किए गए हैं। वहीं जांच में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में बिक्री होने वाली मदिरा की लेबल के साथ साथ राजस्थान में प्रचलित विभिन्न ब्रांडों के लेबल, होलोग्राम और पैकेजिंग सामग्री भी बरामद की गई है। इसमें प्रथम दृष्टया एवं एक संगठित अंतर्राज्यीय शराब तस्करी एवं अवैध निर्माण नेटवर्क के सक्रिय होने के संकेत मिले हैं। इस पहलू को विवेचना में विशेष रूप से शामिल किया गया है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा कर उससे जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। कार्रवाई के दौरान मुख्य आरोपी विनोद को गिरफ्तार करते हुए आबकारी अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है तथा जब्त सामग्री की वैज्ञानिक एवं तकनीकी जांच कराई जा रही है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि निर्मित शराब नकली अथवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो नहीं थी। अंग्रेजी मदिरा की पैकेजिंग सामग्री मिलने से जांच का दायरा और विस्तृत किया गया है। कलेक्टर महोदय श्री शिवम वर्मा साहब के मार्गदर्शन में और हमारे सहायक आबकारी आयुक्त श्री अभिषेक तिवारी साहब के नेतृत्व में कल रात को हमको 8 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई। उसी सूचना को सही मानते हुए हमने अपने एसी महोदय को अवगत कराया। उनके द्वारा आनन फानन में एक टीम तैयार की गई, जिसमें कुछ सहायक जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी उप निरीक्षक और आरक्षक की एक टीम गठित की गई और तुलसी नगर के रिहायशी इलाके में एक मकान पे सूचना के आधार पर हमने दबिश दी। मकान के अंदर प्रवेश करने पे हमको बहुत सारा शराब बनाने के उपस्कर और उपकरण मिले, जिसमें ब्लेंडिंग मशीन, आपकी लेवल मशीन, बहुत सारे होलोग्राम, विभिन्न शराब के ब्रांड्स के लेबल्स आदि हमको वहाँ प्राप्त हुए। सर, क्या मात्रा की थी और क्या कीमत रखती है बाजार में? देखिए, हमको जो बनी हुई शराब प्राप्त हुई 15 से 20 पेटी के आसपास प्राप्त हुई है और जितनी सामग्री हमने जब्त की है पूरी, वो लगभग 10 लाख के आसपास की कुल कीमत होगी। शराब बनाने का इसको आइडिया कहाँ से आया और इतनी जो हमने इसके बारे में जानकारी निकाली और पूछताछ में हमको जानकारी ये प्राप्त हुई कि पहले शराब दुकानों में काम कर चुका है, पहले ये शराब व्यवसाय में जुड़ा हुआ रहा है और उसी के आधार पर इसके दिमाग में आया होगा कि मैं इस तरीके का अगर काम करता हूँ तो कुछ ज़्यादा पैसा कमा सकूँगा। इस लालच में उसने वैध काम शुरू किया। कितने समय से बना रहा था? जो हमको इसके घर में एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर ये लगता है कि 1 से 1.5 साल पहले से ये काम चल रहा है। अभी तक कितना राजस्व? देखिए, ये तो गणना का विषय है और अभी ठोस तौर पे हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि इसने कितना काम किया है और कितने वर्षों से कर रहा है, एग्जैक्ट हमारे पास फिगर नहीं है, इसलिए इसका गणना कर पाना तो मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये है कि कार्रवाई पिछले 1-1.5 साल से कर रहा तो काफ़ी क्षति पहुँचाई इसने राजस्व में। सर, इंदौर के अलावा इसका माल कहाँ सप्लाई करता है? इसके मकान में हमको एक लेबल प्राप्त हुआ है केसर कस्तूरी, जो कि राजस्थान में चलती है और इससे ये जानकारी प्राप्त होती है कि इसने केसर कस्तूरी का भी कुछ अवैध निर्माण किया है और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमावर्ती जो राजस्थान की दुकानें हैं उसमें केसर कस्तूरी की सप्लाई इसने की है, ऐसा प्रतीत होता है। इतनी नाकाबंदी रहती है आपका विभाग की, मगर यहाँ से माल वहाँ पर एक्सपोर्ट कैसे करता था, कुछ जानकारी?
देखिए, आबकारी विभाग के जो पास जो मैदानी अमला है बहुत सीमित है। उसके तहत हम लोग फिर भी काफ़ी कार्रवाइयाँ करते रहते हैं और कोशिश यही करते हैं कि इस तरीके की कोई अवैध गतिविधि संचालित ना हो। फिर भी कुछ बचा के अगर कोई आदमी ये कर लेता है तो निश्चित तौर पे उसने कुछ दिनों तक किया, लेकिन आज एक दिन आया जब वो पकड़ा गया। लगभग कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? अभी तो इसमें एक व्यक्ति को विनोद पलैया नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो कि इसका ऑनर भी है, उसका घर भी उसी का था, उसी के नाम पे उसका मकान भी है।